हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। तो टॉपिक ये है कि रॉकेट्स के बारे में है। जैसे कि आप सामने में देख रहे हैं मार्कर, ठीक है। तो अगर मार्कर की बात करते हैं तो मार्कर मैं कितनी भी स्पीड से फेंक दूं, ये मार्कर जो है हम सब जानते हैं वापस आ जाएगा, अर्थ में वापस आ जाएगा। अगर द ग्रेट खाली भी इस मार्कर को फेंकें तो वापस ही आएगा, ऑब्वियस बात है। तो ऐसा क्या है रॉकेट में कि रॉकेट जब जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आते हैं? सबकी स्पीड कम होती है तो रॉकेट वापस क्यों नहीं आते हैं? तो लेट्स एक्सप्लोर इट, देखते हैं कि रॉकेट में ऐसा क्या है, क्यों भेदभाव है रॉकेट और मार्कर्स में, कि क्यों मार्कर तो आ जाता है लेकिन वापस रॉकेट नहीं आता है। तो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ की फील्ड होती है। जब भी हम कोई चीज़ फेंकते हैं हम उसको वेलोसिटी देते हैं। अर्थ उसको उस पर फोर्स लगाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, अर्थ लगातार फोर्स लगा ही रही है, तो ये चीज़ वापस आ जाती है, ठीक है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि हम इसको ऐसी वेलोसिटी दे दें, हम इसको ऐसी वेलोसिटी दे दें कि इसकी जो वेलोसिटी वो जीरो यहां पे आए। यहां पे क्या है? अर्थ की फील्ड नहीं है। इस रीजन को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर स्पेस। यहां पे क्या है? अर्थ की फील्ड नहीं। अर्थ की फील्ड नहीं है तो यहां इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये वापस नहीं आएगी और वहीं पे रह जाएगी। तो कितनी स्पीड दे दे कि वो वहां तक चले जाए अर्थ की फील्ड के बाहर? ऑब्वियस है बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप स्पीड दोगे उतनी दूर जाएगी और हमें बहुत दूर भेजना है जहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाए। तो इस स्पीड का खास नाम है, इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। इसको हम ई लगा देते हैं, वेलोसिटी में हम क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं। इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब हमें एस्केप स्पीड निकालनी है और बहुत आसानी से एस्केप स्पीड निकल जाती है, केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। तो अर्थ का मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, अर्थ के सेंटर इसकी दूरी मान लेते हैं कैपिटल R। तो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर दो मासेस हैं और उनके बीच में अगर दूरी है, r की दूरी है, तो उनकी इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और कितनी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इनकी सिस्टम में स्टोर होगी माइनस जी m1 m2 बाय r। और ये रिजल्ट कब निकलता है? जब हम माने कि ये मास इनफिनाइट से यहां पे लाया गया है और इनफिनाइट में हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, तभी रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ये रिजल्ट तब आएगा जब हम रेफरेंस कहां मानेंगे? इनफिनाइट। हमें रेफरेंस बताना पड़ता है कि हमने कहां पे जीरो माना है, तो हमने इंटरस्टेलर स्पेस को रेफरेंस माना है। तो जब हम उसको रेफरेंस मानेंगे तो दो मास के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो इतनी आती है। अब इसके पास मास है, स्पीड है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी और कितनी होगी? हाफ mv²। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाते हैं? दो पॉइंट पे लगाया जाता है। तो पहले पॉइंट पे क्या आ जाएगी? ये दोनों एनर्जी हमारी आ जाएगी। मान के चलते हैं कुछ लॉसेस नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह ड्रैग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फील्ड ही नहीं है और हमने यहाँ पे एनर्जी जीरो माना है, तभी तो हमारी एनर्जी यहाँ पे इतनी आई है। तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ जीरो होगी, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती, डिस्ट्रॉय नहीं सकती है। जो एनर्जी यहाँ होगी वही एनर्जी वहां होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा? Gm1 m2 बाय r प्लस हाफ m2 v एस्केप स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको वहां ले जाते हैं तो ये क्या आएगा? हाफ m2 एस्केप का स्क्वायर और Gm1 m2 बाय r। तो m2 m2 तो हमारा कैंसिल हो गया।
ये वैल्यू हम वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा v और अंडर रूट आ जाएगा g कैपिटल M1 बाय, और यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे r। कैपिटल G जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 2 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे और अंडर रूट लेंगे। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट आता है। और कैन यू इमेजिन, जो स्पीड हमें कम से कम चाहिए है, कम से कम चाहिए, मिनिमम स्पीड चाहिए हमें इसको बाहर निकालने के लिए, इस कैलकुलेशन के बाद वो आती है 11.2 किलोमीटर और आर नहीं सेकेंड। इतनी हाई स्पीड हमें चाहिए। इससे अगर कम स्पीड होगी तो ये इसका जो है वो वैसे ही होगा जो इस मार्कर का होता है, वापस आ जाएगा धरती में। तो हमारी जो रॉकेट की स्पीड होती है वो मिनिमम इतनी ही होती है। सो है ना इंटरेस्टिंग, कितनी हाई स्पीड होती है रॉकेट की, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप you enjoy this lecture. Thank you so much.